ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ग्रंथराज भागवतम की अध्याय 11 युद्ध बंद करने हेतु ध्रुव महाराज को स्वयं मनु की सलाह। मैत्रेय उवाच। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, निशम्य सुनकर गदता शब्द एवं इस प्रकार ऋषिणाम ऋषियों के धनुषी अपने धनुष पर ध्रुव महाराज ने संदधे संधान किया अस्त्रम बाण उपस्पृश्य जल छूकर यत् जो नारायण द्वारा निर्मितम बनाया गया। निशम्य गदतामेव ऋषीणां धनुषी ध्रुवः संदधेऽस्त्रमुपस्पृश्य यत् नारायण निर्मितम्। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, जब ध्रुव महाराज ने ऋषियों के प्रेरक शब्द सुने तो उन्होंने जल लेकर आचमन किया और भगवान नारायण द्वारा निर्मित बाण लेकर उसे अपने धनुष पर चढ़ाया। तात्पर्य, ध्रुव महाराज को भगवान नारायण द्वारा स्वयं निर्मित विशेष बाण प्रदान किया गया था। अतः उन्होंने यक्षों द्वारा रची गई माया को दूर करने हेतु उसे धनुष पर चढ़ाया। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, मामे वे प्रपद्यते माया मेताम तरतिते। बिना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण के कोई भी माया के कर्म को जीत पाने में समर्थ नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी इस युग के लिए एक अच्छा अस्त्र प्रदान किया है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कथित है, सांगोपांगस्त्र इस युग में माया को भगाने का नारायणास्त्र हरे कृष्ण मंत्र का जप है, जिस पर भगवान श्री चैतन्य के पार्षदों अद्वैत प्रभु नित्यानंद गदाधर दास श्रीवास ने बल दिया है। संधीयमाने धनुष पर रखते हुए एतस्मिन् इस नारायण अस्त्र को माया गुह्यक निर्मिता यक्षों द्वारा निर्मित क्षिप्रम शीघ्र विनेशु नष्ट हो गए। विदुर, हे विदुर, क्लेशः मोह जनित कष्ट तथा आनंद ज्ञान के उदय होने पर यथा जिस प्रकार संधीयमान एतस्मिन् माया गुह्यक निर्मितः क्षिप्रं विनेशुर्विदुर क्लेशाज्ञानोदये यथा। जो ही ध्रुव महाराज ने अपने धनुष पर नारायण अस्त्र को चढ़ाया, त्यों ही यक्षों द्वारा रची गई सारी माया उसी प्रकार तुरंत दूर हो गई, जिस प्रकार की आत्मज्ञान होने पर समस्त भौतिक क्लेश तथा भौतिक सुख विनष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण सूर्य की भांति हैं और माया अर्थात श्री कृष्ण की भ्रामक शक्ति अंधकार के तुल्य है। अंधकार का अर्थ है प्रकाश का अभाव और इसी प्रकार माया का अर्थ है कृष्ण चेतना का अभाव।
कृष्ण चेतना तथा माया सदैव पास पास रहते हैं। ज्यों ही कृष्ण चेतना जागृत होती है, त्यों ही समस्त माया जनित भौतिक कष्ट तथा सुख दूर हो जाते हैं। माया मेताम तरत्तिते, महामंत्र का निरंतर जप माया की भ्रामक शक्ति से हमें सदैव दूर रखता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ध्रुव महाराज के आगे यक्षों की बहुत माया प्रकट हुई और बहुत सारे अस्त्र आ रहे हैं और खून, मज्जा और अस्थियाँ ये सब गिर रहे हैं। तो उस समय सब ऋषि आए और ऋषि ने आकर उनको प्रेरणा दी कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो जीवन में अधिकतर जो महान काम होते हैं वो सुनने के कारण होते हैं। और हम किससे सुन रहे हैं, क्या प्रेरणास्पद सुन रहे हैं या क्या हताश करने वाली बातें सुन रहे हैं। जैसे महाभारत के प्रसंग में उदाहरण आता है कि जो कर्ण था, तो कर्ण जो अर्जुन के मुकाबले का योद्धा था, हालांकि बहुत बार पहले हारा भी था, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता था कि अर्जुन को टक्कर केवल कर्ण ही दे सकते हैं। तो उस समय कर्ण जो थे तो वो क्यों नहीं जीत पाए, तो आचार्य बताते हैं कि कर्ण के जो वो थे सारथी, वो कौन थे, शैल्य। तो जब दुर्योधन ने ये स्वांग रचा था कि दुर्योधन ने शैल्य जो थे वो उनके मामा थे नकुल सहदेव के, और जब वो आए युद्ध के लिए तो दुर्योधन ने पहले उन्हें धोखे से अपने खेमे में लेके उन्हें अतिथि सत्कार किया और अब वो ऋणी हो गए। तो उन्हें ये निर्णय लेना पड़ा कि मैं दुर्योधन की तरफ से युद्ध करूँगा। तो पांडव गए उनसे, उन्होंने कहा कि मैं क्या करूँ, क्या मैं अतिथि सत्कार का जो वो है उसे त्याग दूँ। तो उन्होंने कहा कि अर्जुन ने कहा कि नहीं, आप बस एक काम करिएगा, जब कर्ण के साथ मेरा सामना होगा तो कर्ण अवश्य ही आपको सारथी बनाएगा, क्योंकि रथ को चलाने में भगवान कृष्ण के समान आप ही जो हो कुशल हो। तो कर्ण आपको बनाएगा, तो आप बस एक काम करना कि कर्ण का जो मनोबल है वो गिराते रहना। तो जैसे ही कर्ण सामने जाते थे अर्जुन के, तो शल्य जो रथ पे होते थे तो वो हमेशा ऐसी बातें बोलते थे, अरे अर्जुन आ रहा है, अरे समझ जाओ, अरे कृष्ण उसके साथ है, अर्जुन आ रहा है। तो प्रोत्साहन देने की जगह वो उनको हताश करते रहते थे कि भाई तुम जीत नहीं पाओगे अर्जुन से। तो काफ़ी बल होते हुए भी कर्ण जो है वो अर्जुन का सामना उस शक्ति से नहीं कर पाए जैसे कि वो कर सकते थे। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ऋषिगण जो है वो ध्रुव महाराज को आकर प्रेरणा दे रहे हैं। तो हमें भी भक्तों में आपस में एक दूसरे को प्रेरणा देते रहनी चाहिए कि भाई हम सब सेवा अच्छी कर रहे हैं, चाहे कमियां तो सब में है, लेकिन अच्छी कर रहे हैं, करते रहें और अच्छे से करें। दूसरों को देते रहना चाहिए, क्योंकि इससे ही व्यक्ति जो है वो सेवा में लगे रह सकता है। जैसे अब यहाँ पर हुआ कि ध्रुव महाराज ने अभी बाण चलाया नहीं है, केवल चढ़ाया ही है। चढ़ाने मात्र से ही जो माया है वो दूर हो गई, क्योंकि भगवान का दिया हुआ जो भी अस्त्र है, भगवान का नाम है, भगवान का दिया हुआ अस्त्र है, उनमें सब में ऐसी दिव्य शक्ति है कि उनके सामने माया टिक ही नहीं सकती। कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं मायार अधिकार। ये भी बहुत अच्छी प्यार है चैतन्य चरितामृत की। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कृष्ण सूर्य एक सम माया अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं मायार अधिकार। कि जैसे ही कृष्ण का नाम आएगा, कृष्ण की सेवा आएगी, वैसे ही माया जो है वो दूर चली जाएगी। जैसे कि सूरज के उदय होते ही रात्रि चली जाती है। और इस युग में भगवान का सबसे मुख्य जो संधि प्राप्त करने का माध्यम है वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन है। और जैसे हम लोग ये करते हैं तो देखा जाता है कि माया बड़ी जल्दी चली जाती है। जैसे भक्तों के बीच में आगे कीर्तन करते हैं, अकेले में माया कई बार अटैक करती है। अकेले में व्यक्ति कई बार
उल्टे सीधे विचार भी सोचता है, उल्टे सीधे काम भी करता है और उल्टे सीधे प्लान भी बनाता है कि हाँ, और गलत गलत भावनाओं से ग्रस्त भी होता है। कुछ भावना मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, ये हुआ वो हुआ। लेकिन भक्तों के संग में जैसे ही आके कीर्तन करते हैं, थोड़ी कथा करते हैं, चर्चा करते हैं, तो अपने आप देखा जाता है कि फटाफट ये सब जो है वो धुआं दूर हो जाता है। तो ये इसी चीज़ का प्रमाण है कि भगवान नारायण का जो प्रभाव है, भगवान कृष्ण का, तो उन्हीं के प्रभाव से माया को जीता जा सकता है। और जैसे ही भगवान का स्मरण रुका, वैसे ही माया फिर से आ जाती है। तो इसीलिए ये प्रयास करना है हमें कि हम किसी ना किसी तरह से, कैसे ना कैसे अपने मन को हमेशा भगवान के साथ जोड़ के रखें। ग्रंथराज भागवतम की गाय गौरा मधुर स्वर, गाय गौरा मधुर स्वर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गृह थाको वन थाको सदा हरि बोले डाको, सुखे दुखे भूलो ना को, वदने हरि नाम करो रे, सुखे दुखे भूले नाको, वचन हरि नाम करो रे, गाय गौरा मधुर स्वरे, गाय गौरा मधुर स्वरे, माया जाले बद्ध होए, आज मीचे काज लाए, माया जाने बद्ध पाए, आश मिचे काज लाए, एक चेतना पे राधा माधव नाम बोलो रे, राधा माधव नाम बोलो रे, जीवन होइला शेष, नाम जिले ऋषिकेश, जीवन हरे शेष, नाम जिले ऋषिकेश, भक्ति विनोद उपदेश, एक नाम रसे मत रे, भक्ति विनोद उपदेश, एक नाम रसे मत रे,
गौरा माधुर स्वरे गाय गौरा माधुर स्वरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गाय गौरा माधुर स्वरे गाय गौरा माधुर